स्टेट्स वेलकम टू डेम क्लास 98। हम लोग पढ़े सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नमाला 7B को सॉल्व कर रहे थे और प्रश्नमाला 7B का जो है 8वां क्वेश्चन के 9वां क्वेश्चन तक का सॉल्व कर लिए थे। यहाँ तक आपको सॉल्व कर लिए थे और आज पढ़ेंगे 8वां का 10वां क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। तो आपका 8वां का 10वां क्वेश्चन ये रहा, a + b + c आपका ये आपका क्वेश्चन है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इस व्यंजक को पहले सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, a इंटू क्या करेंगे, a² + b² + c² प्लस b इंटू a² + b² + c², फिर प्लस c इंटू a² + b² + c²। ये हो गया। अब इसको -ab इंटू a + b + c है, तो इसको इसी तरह रख देते हैं। -bc इंटू a + b + c है और -ca इंटू a + b + c है। अब जो है ब्रैकेट को तोड़ देते हैं और सबका व्यंजक लिखते हैं। देखिए a को गुना करते हैं a² से, तब का हो जाएगा a³ + ab² + ac²। अब b को तोड़ते हैं तो ba² + b³ + bc²। c को तोड़ते हैं तो ca² + cb² + c³। अब इसको तोड़ते हैं -ab और a, -a² हो गया, -ab² - abc। अब इसको तोड़ते हैं तो -bca और -b² -bc² हो गया। अब ये रह गया लास्ट ca² - ca² -cab ये आपका इतना हो गया। अब देखते हैं, इसको सजाते हैं। देखिए a³ हो गया प्लस ab², अल्फ़ाबेटिकली लिख लेते हैं पहले सबको, प्लस ac² प्लस यहाँ पर देखिए b² है तो इसको लिख देते हैं a² प्लस b³ प्लस bc² प्लस यहाँ पर a² c लिख देते हैं अल्फ़ाबेटिकली इसको, प्लस यहाँ पर b² c प्लस c³। अब देखिए -a² b -ab² -abc। अब -bc ये है तो इसको लिख देते हैं -abc -b² c -bc² माइनस इसको लिख देते हैं a² c -cab है तो -abc लिख देते हैं और -ac²। अल्फ़ाबेटिकली इसको हम लिख लिए। अब देखते हैं कौन कट रहा है। a³ तो एक ही है, a³ b³ c³ ये आप लिख लीजिए पहले, a³ + b³ + c³। ये हो गया और ये हो गया। अब देखिए ab² है, ab² कहाँ है, अब यहाँ पर है ab², ये ab² और -ab² कट गया। यहाँ पर ac² है, ac² यहाँ पर है लास्ट में, ac² और ac² ये भी कट गया। a² b यहाँ पर प्लस a² -a² कट गया। b³ को तो लिख चुके हैं। अब देखिए bc² और ये -bc² ये भी दोनों कट गया। अब देखिए a² c और यहाँ पर a² -a² प्लस a² -a² ख़त्म। अब प्लस b² c है और -b² है, ये भी दोनों ख़त्म। c³ को तो लिख चुके हैं। अब -abc कितना बच गया, -3abc, सब तो कट गया, -3abc। तो यही सिंपल आपका आंसर हो गया। a³ + b³ + c³ -3abc, यही आपका आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 9वां क्वेश्चन के में है क्या करना है, गुणन सारणी को भरना है जो खाली है। तो देखिए इसमें क्या किया है, इसको देखते हैं तो इसके कॉलम में क्या है 3a है और इसके रो में क्या है -8 है। तो इसको गुना करके लिख दिया है, 8 है गुना 3a -24a²। इसी तरह इसको क्या किया है, इस कॉलम में है 2b और रो में देखिए
8a है तो -8a और गुना 2b कितना हो जाएगा -16ab। इसी तरह इसमें भी है, इस कॉलम में है -4c और इस रो में देखिए तो -8 है तो गुना कीजिएगा -8 और -4 32 हो जाएगा और a गुना c हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोगों को बाकी सब को भरना है। चलिए देखते हैं, ये आपका है, इसको देखते हैं तो इसके कॉलम में 3 है और इसके रो में कितना है 8 है तो ये आपका हो जाएगा -24a²। यहाँ पर देखते हैं तो कॉलम में है 2b और इस रो में है -8 है तो हो जाएगा -16ab। इसी तरह इसका है -4c -8 है तो 32 हो जाएगा ac। यहाँ पर है 2ab और ये माइनस हो जाएगा -16a²b। अब देखिए इसको, इसके कॉलम में है कितना 7a² b² और इसके रो में देखिए कितना है -8a है तो -8 और 7 कितना हो जाएगा -56। a है तो आपका हो जाएगा a³ और b²। पहला रो कंप्लीट हो गया जो कि किताब में दिया हुआ है। अब हमें दूसरा रो भरते हैं। तो दूसरे रो में देखिए कॉलम में है 3a और रो में है 3b तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का 9ab। इसी तरह इसमें है 2 6 b² -4 -12 bc 2ab गुना 3b तो 2 का 6ab² प्लस 17 का 21 a² b³। ये आपका दूसरा रो भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा रो देखते हैं तो इसके कॉलम में कितना है 3a है और इसके रो में है 7c तो 17 का 21 ac हो जाएगा। इसके कॉलम में कितना है 2b और रो में है 7c 7 दूनी का 14 bc हो जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए -4 अगुना 7 -28 c² हो जाएगा। इसका हो जाएगा 14 abc और इसका हो जाएगा 7 49 c है। c है यहाँ पर क्या है c नहीं है a² b² c। तीसरा रो भी कंप्लीट हो गया। अब चौथा रो देखते हैं। चौथा रो में इसमें देखिए चौथा के कॉलम में क्या है 3a है और रो में है -4 तो -12 हो गया a² हो जाएगा a² b। अब देखिए इसमें 2b है और -4 है तो -8 हो जाएगा ab²। अब है -4 और -4 हो जाएगा +16 abc -4ab और गुना 2ab कितना हो जाएगा -8 a² b²। इसी तरह इसको है 7 चौक 28 -28 ab है तो और इधर a² b² है तो a³ b³ हो जाएगा। अब लास्ट रो देखते हैं 3a गुना a² b² तो हो जाएगा 3a³ b² प्लस 2a² b³ हो जाएगा -4c -4a² b² c 2ab और ab कितना हो जाएगा 2a³ b³। ये आपका हो जाएगा 7a² b² और ये a² b² हो जाएगा कितना हो जाएगा 7 a के पावर 4 और b के पावर 4। तो इस तरह से यही आपका गुणन सरणी हो गया, कंप्लीट हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग जो है प्रश्नमाला 7b का इस वीडियो में हम लोग 7b का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीजीय शब्द समीकाएँ एवं तादात्म्य और हम लोग प्रश्नमाला 7c को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।